हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर पाठशाला, आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक अपना एक्ट 1 सीन 1 थोड़ा कंप्लीट कर लिया था, अबाउट हाफ, और आज हम उसको कंप्लीट पूरा पढ़ने वाले हैं। और हम आज अपना कंप्लीट अच्छी तरीके से समझेंगे अपने सीन 1 को। अभी तक हम लोगों ने थोड़ा एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटोनियो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, मेलनकॉलिक है, लेकिन कोई रीज़न स्पेसिफिक हमें पता नहीं चलता उनकी सैडनेस का। उनके दो फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, सेलेरिनो, सेलेनियो, जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं। हमने पढ़ा था कि सेलेरिनो थोड़े पॉजिटिविटी के पॉइंट्स बताते हैं और सेलेनियो दूसरी तरफ नेगेटिविटी के, और वो दोनों ये कोशिश करते हैं कि वो एंटोनियो के इस सैडनेस का रीज़न जान सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था क्योंकि एंटोनियो को खुद समझ में नहीं आता कि वो सैड है क्यों। फिर हम देखते हैं सीन में आगे हमारे सामने एंटोनियो के 3 और दोस्त आ जाते हैं। एक मेन कैरेक्टर हमारे बसेनियो, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, लॉरेंजो और ग्रेशिया। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये अब जब इन तीनों को पता चलता है कि एंटोनियो थोड़े सैड है, फिर उसके बाद आगे क्या बात होती है जरा देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। My Lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you. But at dinner time, I pray you have in mind where we must meet. तो अब देखिए लॉरेंजो आगे क्या कहते हैं सेलेरिनो और सेलेनियो के चले जाने के बाद। My Lord Bassanio, since you have found Antonio, क्योंकि अब आपको एंटोनियो मिल चुके हैं, we too will leave you. हम दोनों यहाँ से चलते हैं। हम दोनों कौन? लॉरेंजो एंड ग्रेशियानो। But at dinner time, I pray you have in mind where we must meet. लेकिन याद रखिए कि आज हम लोग डिनर टाइम पर मिलने वाले हैं और हम सब लोग आज साथ में डिनर करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है और वहां पहुंच जाना है एंटोनियो के साथ। बसेनियो, I will not fail you. Okay, I will not fail you. मैं आ जाऊंगा आपके पास। तभी ग्रेशियानो की नजर पड़ती है एंटोनियो पर कि एंटोनियो थोड़े सैड हैं और थोड़े ऑफ माइंडेड हैं आज, तो वो उनसे बोलते हैं, You look not well, Signa Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it, that do buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed. तो वो क्या कहते हैं? Oh Signa Antonio, you do not look well. आज आप ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे. You have too much respect upon the world. You are so much worried about this world. You are so much respected and you are so much worried about this world कि आपको बहुत चिंता है इस दुनिया के सारे कामों की और आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबल हैं। They lose it, they do buy it much care. लेकिन वो लोग जो ज़्यादा सोच विचार करते हैं या ज़्यादा ही वो चिंता में पड़े रहते हैं, तो अक्सर उनकी जो रेस्पेक्ट है वो चली जाती है। Believe me, मुझे मेरी बात को मानिए, You are marvelously changed, और आप मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंज नज़र आ रही हैं क्योंकि आप मुझे खुश नज़र नहीं आ रही हैं। एंटोनियो, I hold the world as the world. ऐसी बात नहीं है ग्रेशियानो, मेरे विचार इस दुनिया के बारे में उतने ही हैं जितने होने चाहिए। मैं ऐसा कुछ दुनिया को लेकर के बहुत ज़्यादा सैड नहीं हूँ या उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। I stage, मुझे पता है कि ये दुनिया एक स्टेज की तरह है, where every man must play a part, जहाँ पर हर इंसान का, इस स्टेज पर, यहाँ पर हर इंसान का एक पार्ट होता है जो उसको प्ले करना है। And mine a sad one, और मेरा पार्ट एक सैड कैरेक्टर की तरह है। तो देखिए यहां से हमको पता चलता है कि एक और बार यहां पर शेक्सपियर बता रहे हैं, फोरटेल कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इस ड्रामा में, कि एंटोनियो पूरे ड्रामा में हम देखेंगे कि उनका कैरेक्टर एक सैड कैरेक्टर भी बना रहेगा, एक सैड पर्सन की तरह ही वो रहेंगे। तो यहाँ पर वो एंटोनियो खुद ही इस बात को बोल रहे हैं that I think that my part on this stage is of a sad one. So, अब देखिए ग्रेशियानो क्या कहते हैं। इस ग्रेशियानो के इस डायलॉग से हमको समझ में आएगा कि उन लोगों के बीच की म्यूचुअल बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। ग्रेशियानो को जब पता लगा कि एंटोनियो थोड़े सैड हैं, तो वो क्या कहते हैं, Let me play the fool. तो अगर आप सैड हैं तो let me play the fool, तो मैं एक फूल का काम करता हूं और आपको हंसाने की कोशिश करता हूं। With mirth and laughter, let old wrinkles come. और मैं क्या चाहता हूं कि हंस हंस करके let old wrinkles come, कि हम इतना हंसें
कि हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाएं। एंड लेट माई लिवर रेदर हीट विद वाइन, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो लिवर है इट बिकम्स हीटेड विद वाइन। एंड देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। अब जरा हम लोग लिवर के बारे में सीख लेते हैं। यहां पर कुछ जरा बिलीफ्स हैं एलिजाबेथन, देखिए जरा। एन एलिजाबेथन बिलीव दैट वाइन ड्रिंकिंग वार्म द लिवर। एलिजाबेथन ये बिलीव करते थे कि वो लोग जो वाइन ड्रिंक करते हैं उनका लिवर हमेशा वार्म रहता है। वार्म मीन्स इट इज बिलीव देन दैट देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, और ऐसा माना जाता है कि 4 तरीके के इंसान होते हैं। These types were physiologically determined by the digestion of food in the liver. और जिस तरीके का इंसान का फूड डाइजेस्ट हो रहा है उनके लिवर में, उसी तरह का उनका कैरेक्टर हो जाता है। अगर उनका लिवर हेल्दी है तो वो पर्सन हेल्दी होते हैं, इट मीन्स कि वो बहुत खुश रहते हैं। A liver enriched with wine would produce rich blood. और जिस लिवर से एक अच्छा डाइजेशन है, सो वाइन उस डाइजेशन को बेटर बनाता है, जिससे ब्लड प्यूरिफाइड होता है बॉडी में और इंसान खुश रहता है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, एंड लेट माई लिवर रेदर हीट विद वाइन, और मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरा लिवर एकदम हीटेड हो जाए वाइन की तरह और मैं खुश हो जाऊं बहुत ज्यादा। देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरा दिल उदास रहे। ग्रोन्स, ग्रोन्स मीन्स दर्द, पेन, मेरा हार्ट बहुत ज्यादा पेन महसूस करता रहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। वाई शुड अ मैन, तो फिर आप खुद बताइए एंटोनियो, व्हाई शुड अ मैन whose blood is warm within, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड वार्म है, जो बहुत ही खुश रहने के काबिल है, sit like his grandsire cut in Elveston, तो वो ऐसा एकदम चुपचाप क्यों बैठे, एक स्टैच्यू की तरह। स्टैच्यू किसका, उसके ग्रैंडफादर का, एंसेस्टर्स का। हम देखते हैं कि स्टैच्यू बिल्कुल एवर मार्क्ड ऐसे ही रहते हैं, उनके अंदर कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो स्टैच्यू है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इंसान केपेबल है आपके जैसा खुश रहने के, वो इस तरह सैड क्यों है, ये चीज गलत है। स्लीप व्हेन ही वेक्स, और वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है कि जब उसको जगना चाहिए उस टाइम वो सो रहा है, जिस टाइम उसे खुश होना चाहिए उस टाइम वो सैड हो रहा है। एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस बाय बीइंग पेविश, और सोच करके ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस, और वो इतना सोच विचार करके बीमार क्यों पड़ रहा है। आई टेल दी वॉट एंटोनियो, तो मैं बताता हूं आपको एंटोनियो, आई लव दी, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स, और मैं आपसे बोल रहा हूं उसी प्यार के रेस्पेक्ट में। देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन, मैंने देखा है इस दुनिया में इतने तरह के लोग मुझे दिखते हैं, whose visages do cream and mental like a standing pond, जिनके चेहरे visages, जिनके चेहरे बिल्कुल इस तरह से रहते हैं, एकदम एवर मार्क्ड, एकदम फिक्स्ड। उनके चेहरे दे लुक क्रीम्ड, एकदम क्रीम्ड नजर आते हैं। एंड मेंटल लाइक ए स्टैंडिंग पॉन्ड, और एकदम वो मेंटल ऐसे खड़े रहते हैं कपड़े पहन करके बिल्कुल इस तरीके से, लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, जैसे स्टैंडिंग पॉन्ड होता है। पानी बिल्कुल स्टेबल है, पानी के अंदर बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने चेहरे को इतना सीरियस रखते हैं, जानबूझ करके सीरियस रखते हैं, नोइंगली, एंड डू ए विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन, और लोगों के सामने ऐसे वो शो ऑफ करते हैं दैट दे आर सो विलफुल, कि वो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, विद पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन, और वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं नोइंगली, ताकि लोग उनके बारे में ये सोचें that they have wisdom, gravity and profound conceit, कि वो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, वो जानबूझ करके इस तरह का एटीट्यूड बना के रखते हैं। As who should say I am Sir Oracle, और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो सर ओरेकल हो। And when I open my lips let no dog bark, और वो ऐसा शो करते हैं कि मैं वैसे तो चुप रहता हूं, लेकिन जब मैं बोलूं तो कोई भी मेरे सामने बोल ना पाए। That is let no dog bark, कि मेरे बोलने पर एक भी जीव जंतु आवाज नहीं करता, सब मेरी बातों को शांति से सुनते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा शो ऑफ करते हैं। ओ माय एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दीज दैट देयरफॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग। ओ माय एंटोनियो, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनकी रेपुटेशन सिर्फ तब तक है जब तक कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन and when I am very sure if they should speak would almost damn those ears, और मुझे पता है ये बात कि जब वो लोग बोलते हैं they almost damn those ears,
कि उनकी बातें सुनने वाला हर एक व्यक्ति और उसके कान बिल्कुल डैम हो जाते हैं। दे आर कर्स्ड, अरे उन्होंने इतनी गंदी चीज सुन ली। If they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fool. तो देखिए, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका एटीट्यूड भले ही होता नहीं है एकदम सीरियसनेस वाला, लेकिन वो जानबूझ करके शो ऑफ करने के लिए अपने वॉइसेज को, अपने चेहरों को इस तरह सीरियस बना लेते हैं जैसे कि लोगों को दिखे कि ये इंसान सीरियस है, इट मीन्स ये इंसान इंटेलेक्चुअल है। लेकिन रियलिटी में वो इंटेलेक्चुअल लोग होते नहीं हैं, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहे होते हैं। वो लोग जब भी अपनी बात को बोलते हैं तो ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं ही हूं जो सब कुछ जानता हूं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके पास कोई ऐसी बात नहीं होती और सब उनको फूल्स कहते हैं। I'll tell thee more of this another time. मैं इस बारे में आपको और समझाऊंगा एंटोनियो, but fish not, but worry not with this melancholic bed. क्यों आप इतना ज्यादा टेंशन लेते हो, क्यों इतना ज्यादा सैड हो? For this fool gazelle, this opinion, क्योंकि ये जो सैडनेस है, it is fool, ये फूल है, ये यूं ही लोगों को परेशान करती है। ये सैडनेस बड़ी बेवकूफ है, ये यूं ही लोगों को परेशान करती है। बट हम इसके बारे में और बाद में बात करेंगे। Come good Lorenzo, चलिए Lorenzo, चलिए। Fare ye well a while. So Antonio Bassanio, fare ye well. हम मिलते हैं दोबारा। I'll end my exhortation after dinner. मैं डिनर के बाद इसको कंटिन्यू करूंगा इन सारी बातों को। तो देखिए बच्चा पार्टी, यहां से हमको पता चलता है कि ग्रेशियानो कितनी ज्यादा बकबक करने वाले इंसान हैं। वो बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव हैं और उनकी हमने भी सारी बातें पढ़ी और उनकी बातों का कोई भी सेंस नहीं बनता ज्यादातर, और उनकी सारी बातें यूं ही बेमतलब की होती हैं और बहुत ज्यादा टॉकेटिव कैरेक्टर है उनका लॉरेंजो। और ये बात सबको पता भी है कि वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, इसलिए उनकी बातों को कोई ज्यादा माइंड भी नहीं करता है लॉरेंजो। वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फिर शाम को तो हम मिलने ही रहे हैं डिनर टाइम पर। आई मस्ट बी वन ऑफ दो सेम डम वाइस मैन। मुझे लगता है कि मैं भी वही वैसा सेम डम वाइस मैन बन जाऊंगा, जैसा भी ये बता रहा था ना सर ओरेकल वाला। मुझे लगता है कि मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा। फॉर ग्रेशियानो लेवल लेट्स मी स्पीक, क्योंकि मैं ग्रेशियानो के साथ जब भी रहता हूँ ये मुझे बोलने ही नहीं देते। अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ समय बाद बिल्कुल वैसा ही एकदम मुझे लगेगा कि मैं गूंगा हो चुका हूँ। एंटोनियो फेयरवेल, एंटोनियो कहते हैं उनसे, ओह सॉरी हमने एक डायलॉग मिस कर दिया। ग्रेशियानो वेल keep me company but 2 years more. Thou shalt know the tongue of thy own, the sound of thy own tongue. तो ग्रेशियानो क्या कहते हैं? Well, keep me company for 2 years more. ग्रेशियानो कहते हैं अरे लॉरेंजो सर, आप मुझे अपने साथ 2 साल और तो रख के देखिए। Thou shalt not know the sound of thy own tongue. अरे मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात श्योरिटी के साथ कि आप अपनी खुद की आवाज पहचानना भूल जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल ही बोलने नहीं दूंगा। सो ग्रेशियानो की आदत थी, वो इतना ही ज्यादा बकबक करते थे। एंटोनियो फेयरवेल, आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। ओके, जैसा आपने बोला, आपने एडवाइस दी मुझे ग्रेशियानो, मैं उसके बारे में सोचूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा, अपनी सैडनेस से बाहर आने की कोशिश करूंगा। ग्रेशियानो थैंक्स इन फेथ, ओके थैंक्स फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स डन ट्राइड। क्योंकि मैं आपको एक एडवाइस और जाते जाते देना चाहता हूँ, क्योंकि सन्नाटा जो होता है वो तो बेजान पड़े उन जानवरों में ही अच्छा लगता है, यानी कि सन्नाटा यानी कि साइलेंस। तो साइलेंट तो वही लोग रहते हैं जो मर चुके हैं, जीवित क्यों साइलेंट रहेंगे? भाई जिंदा हो तो बोलो, हंसो खुश रहो और क्या। सो एग्जाम ग्रेशियानो एंड लॉरेंजो, और यहां से ग्रेशियानो लॉरेंजो दोनों चले जाते हैं। अब हमारे सामने दोनों मेन कैरेक्टर्स हमारे बचते हैं, एंटोनियो बसेनियो, जो बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे के। तो जरा देखते हैं इन दोनों में क्या बातें हुई। एंटोनियो इज दैट एनीथिंग नाउ? तो एंटोनियो पूछते हैं बसेनियो से, भाई तुम्हें कुछ समझ में आया इसने क्या बोला? बसेनियो और ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफिनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। तो बसेनियो के इसी डायलॉग से हमें पता चल जाता है कि ग्रेशियानो की क्या रेपुटेशन है वहां पर। तो ग्रेशियानो क्या कहते हैं ग्रेशियानो के बारे में? ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफिनाइट डील ऑफ नथिंग। और ग्रेशियानो की तो ये आदत है कि वो इतना ज्यादा बोल जाता है उस बात के ऊपर जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। मोर देन एनीवन एल्स इन ऑल वेनिस, और हमारे वेनिस में कोई ऐसा इंसान एक भी है नहीं जो उसके बराबर बोल सके। हिज रीजंस, और बस ग्रेशियानो के रीजंस
are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff. और उसके रीजंस तो ऐसे हैं, जैसे मान के चलिए कि इतना सारा ढेर रखा हुआ है शेफ का और उसमें आपको वीट के 2 ग्रेन्स ढूंढने हो, माने इतना सारा शेफ में, इतने सारे बुश में आपको 2 वीट के ग्रेन्स ढूंढने हैं। तो सोचिए कितना इंपॉसिबल टास्क होगा कि इतनी सारी बातों में से उसका एक रीजन ऐसा होता है ग्रेशियानो का, जो रीजन पॉइंट पर होता है, बस एक बात, और इधर उधर की सारी बातें वो इंसान कर लेता है, मेन जो उसको पॉइंट पे बात करनी है वो उस पर नहीं करता। यू शैल सीक ऑल डे, आप पूरा दिन लगा दोगे भैया उसकी बात समझने में, ere you find them, और आपको उसके रीजंस पता ही नहीं चल पाएंगे और पूरा दिन बीत जाएगा, यार ये कह क्या गया था, इसकी बात का मतलब क्या था। एंड व्हेन यू हैव देम, और जब आप उनकी बातों का मतलब समझ जाएंगे, रीजंस आप ढूंढ लेंगे, दे आर नॉट मच वर्थ द सर्च, तो आपको पता चलेगा यार ढूंढने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके रीजंस का कोई वैल्यू नहीं था। इसीलिए वो एक ही बात बोलते हैं, और आप इस बात को मार्क कर लीजिए, डायलॉग इंपॉर्टेंट है। ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफिनाइट डील ऑफ नथिंग, ग्रेशियानो बहुत बोलते हैं और उनकी बातों का मतलब बहुत ही कम होता है। अब एंटोनियो बसेनियो से पूछते हैं, हमारा ड्रामा थोड़ा और आगे बढ़ चलेगा, अभी ग्रेशियानो ने उसको होल्ड पे लगा दिया था, अब आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो, well, tell me now, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage and that you today promised to tell me of? So जरा बताइए मुझे बसेनियो, what lady is the same? वो कौन लेडी है जिसके बारे में आप मुझे बताने वाले थे आज? To whom you swore a secret pilgrimage, जिनसे आप सीक्रेट पिलग्रिमेज का प्रॉमिस किए, and that you today promised to tell me of, और आपने कहा था कि आप मुझे उसके बारे में आज बताएंगे, तो जरा बताइए किस लेडी के बारे में आप मुझे बता रहे थे। बसेनियो, it is not unknown to you, Antonio, how much I have disabled my estate. तो देखिए अब इस डायलॉग में बसेनियो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बताएंगे कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनके पास बिल्कुल भी अब पैसे नहीं बचे हैं, उनके पास बिल्कुल भी इतने सोर्सेज नहीं है कि वो आगे कुछ अपने लाइफ में सोच सके या कर सके। तो एंटोनियो से क्या कहते हैं, इट इज नॉट अननोन टू यू एंटोनियो, ये बात तुमसे छुपी नहीं है एंटोनियो, हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माय स्टेट, कि मैंने किस तरीके से अपने सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है, बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पॉर, अपनी लाइफ को इतनी ज्यादा हाई या रॉयल स्टैंडर्ड से जीते हुए मैंने अपने सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। दैट माई फेंट मीन्स वुड ग्रैंड कंटिन्यूस, कि अब मेरे इतने फेंट मीन्स हैं कि मैं अपनी इस शाही जिंदगी को, रॉयल लाइफ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। नॉट डू आई नाउ मेक मोन टू बी एवरेज्ड, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं मोन कर रहा हूं, कि मैं पेन में हूं ये सोच करके यार अब मैं अपनी वो शाही जिंदगी नहीं जी पाऊंगा तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है। नॉट डू आई नाउ मेक मोन टू बी एवरेज्ड फ्रॉम सच ए नॉर्मल रेट, मैं कोई यहां पर टेंस्ड नहीं हूं ये सोच करके कि मेरी अब ये शाही जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा शाही जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। बट माई चीफ केयर, लेकिन मेरे जो चीफ केयर है, मेरा जो मेन कंसर्न है, इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेट्स, कि मेरे ऊपर जो इतने कर्जे चढ़े हुए हैं, ग्रेट डेट्स, कि मैं उनको चुका सकूं। वेयर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोजिगल हैथ लेफ्ट मी कैट, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो ये जो मेरा यूथ है इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड हो गया हूं और मेरे सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए और मैं अपनी इन डेट्स को चुकाना चाहता हूं। देखिए इस बात को समझ लीजिए कि बसेनियो जो है वो पूरे ड्रामा में सबसे स्मार्ट और हैंडसम इंसान है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को और शाही तरीके से, आलीशान तरीके से जीते थे, और इसीलिए वो एंटोनियो से कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह शाही अंदाज से जिया है कि अब मेरे सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का कि मैं अब शाही ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा, बस मैं अपने कर्जे को चुकाना चाहता हूँ। टू यू एंटोनियो, जहाँ तक एंटोनियो तुम्हारा सवाल है, आई ओव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इन मनी, पैसों में तो हूँ ही, एंड इन लव, लेकिन प्यार में भी हूँ। जो तुम प्यार, जो दोस्ती मुझे दिखाते हो, मैं बदले में वो तुम्हें नहीं दिखा पाता। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी,
और तुम्हारे प्यार से मुझे इस बात की वारंटी, इस बात की श्योरिटी होती है टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस, कि मैं तुम्हारे सामने अपने सारे पर्पसेस, अपने सारे प्लानिंग बता सकता हूं कि मैं आगे के बारे में क्या सोच रहा हूं। हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओव, और मैं जो सारे इतने डेट्स हैं, इतने सारे कर्ज जो चढ़े हैं मेरे ऊपर, मैं कैसे उन कर्ज को चुकाने के बारे में सोचता हूं। एंटोनियो, आई प्रे यू गुड बसेनियो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे बसेनियो, लेट मी नो इट, तो प्लीज मुझे बताओ कि आप क्या सोच रहे हो भविष्य के बारे में। एंड इफ इट इज टेन, और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, एज यू योरसेल्फ स्टिल डू, और जैसा कि आप देख सकते हो, विद इन द आई ऑफ ऑनर बी एश्योर्ड, आई विद ऑल माई ऑनर आई एश्योर यू that my purse, my person and my extremest means lie on alike to your occasions. Ki my purse, my all the resources, my person, I myself and my extremest means, और मेरे जितने resources, extremest means हैं, सब कुछ मैं तुम पर sacrifice करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी दोस्ती है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए तुम बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जो भी तुम्हारी प्लानिंग है, जो भी तुम्हारे स्कीम्स हैं, इंटेंशंस हैं, सब तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा। बस इन माई स्कूल डेज, जब मैं स्कूल जाया करता था, व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शेफ्ट, जब मैं अपने एक एरो को खो देता था, आई शॉट हिज फेलो ऑफ द सेम फ्लाइट, तो मैं अपने दूसरे एरो को भी बिल्कुल उसी स्ट्रेंथ से, उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से वहीं फेंक देता था जहां पर मेरे पहला वाला वो एरो गिरा था। टू फाइंड द अदर फोर्थ द सेम वे विद मोर एडवाइज्ड वॉच टू फाइंड द अदर फोर्थ, और जहां पर मेरा पहला वाला गिरा है, मैं उसको भूल गया कि वो कहां गिरा है। बस मुझे इतनी बात पता है कि मैंने उसको इस डायरेक्शन में फेंका था, इसीलिए मैं अपने दूसरे एरो को भी उसी डायरेक्शन में फेंक देता था अपने स्कूल डेज में। तो मेरा दूसरा वाला एरो भी वहीं गिरता था जहां मेरा पहला गिरा है, और मैं दूसरे वाले एरो पर अपनी नजर रखता था, जिससे उसका पीछा करते करते मुझे दोनों एरोज अपने मिल जाते थे। तो जरा समझिएगा बच्चा पार्टी। टू फाइंड द अदर फोर्थ एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ आई ऑफ्ट फाउंड बोथ, और इस तरीके से उन दोनों से खेल करके मैं उन दोनों को वापस हासिल कर लेता था। I urge this childhood proof, तो आज की इस प्रेजेंट सिनेरियो में मैं अपना वही चाइल्डहुड का जो प्रूफ है, जो मेरी टेक्निक है, मैं यूज करना चाहता हूं। बिकॉज वॉट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, क्योंकि जो चीज अब फॉलो होने वाली है, इट इज प्योरली इनोसेंट। आई ओव यू मच, मैं बहुत कर्जदार हूं तुम्हारा। एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओव इज लॉस्ट, और क्योंकि मैं इतना बिल्कुल यूथ हूँ, अपनी इस यूथ की वजह से मैंने जो भी तुमसे लिया वो सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। आई हैव लॉस्ट ऑल द थिंग, बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो, लेकिन अगर तुम मुझे और पैसा देने की कुछ कोशिश करो, अगर तुम दूसरा एरो मेरी तरफ फेंको, एरो द सेम वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, जिस तरह तुमने पहले मुझे पैसे दिए थे, अगर तुम इन दूसरी बारी मुझे वैसे ही पैसे दो, आई डू नॉट डाउट, तो मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है एंटोनियो, एज आई विल वॉच द एम, कि मैं तुम्हारे दूसरी बार दिए हुए पैसों का पूरा ध्यान रखूंगा, और टू फाइंड बोथ, और कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे दोनों बार में दिए पैसों को चुका सकूं, यानी कि मैं उन दोनों एरोज को ढूंढ सकूं। इसीलिए अगर तुम मुझे दोबारा पैसे देते हो अभी, तो मैं इन पैसों का अच्छी तरह यूज करूंगा, और इनको यूज करके मैं तुम्हारा पहला वाला कर्जा भी चुका दूंगा और ये वाला भी, और ब्रिंग योर लेटर हजार्ड बैक अगेन एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, और मैं इसी तरह जो पहले मैंने पैसे खोए हैं वो भी तुम्हें लौटा दूं, और अपना ये जो मेरा डेटर यानी जो मेरे ऊपर डेट चला है उसको हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाऊं, मैं उससे फ्री हो जाऊं। एंटोनियो, अब देखिए बसेनियो ने यहां पर पैसों की डिमांड तो रख दी है उनके सामने, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोल पाए हैं इस चीज को। वो बस इतनी बात बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मैं एरो को फेंकता था, अपनी पहली एरो को फिर दूसरी एरो को, जिससे कि मुझे दोनों एरोज मिल जाती थी, उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे पहले इतना सपोर्ट किया है एंटोनियो, जो पहले एरो दिया है, मारा है मुझे, उसी तरह मैं चाहता हूं कि तुम दूसरी बार ही मुझे सपोर्ट करो। तो जो तुम दूसरी बार मुझे सपोर्ट करोगे एंटोनियो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले वाला एरो भी
तुम्हारा वापस लौटा सकूं और एक दूसरा वाला भी। अब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं पैसों के बारे में। क्या होते हैं, एंटोनियो को ये बात समझ में नहीं आई, ये सपोर्ट किस लिए कह रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, देखते हैं। एंटोनियो, यू नो मी वेल, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो बसेनियो, एंड हेरेन स्पेंड व्हाट टाइम टू फाइंड अबाउट माई लव, और तुम इतना वक्त क्यों जाया कर रहे हो, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने प्यार को मेरे सामने समझाने के लिए। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ मैटरमोस, और इस तरीके से तुम मुझ पर यूं सवाल पूछ करके या तुम मुझ पे सवाल लगा करके मुझे यहाँ पर गलत ठहरा रहे हो, और मुझे गलत महसूस हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बसेनियो को मुझ पे भरोसा नहीं है, कि बसेनियो को सफाई देनी पड़ रही है अपने प्यार की कि वो पहला एरो दूसरा एरो का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मुझे ये सोच करके बुरा लग रहा है। बसेनियो, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि तुम्हें मुझसे सीधे आकर के मांगना चाहिए तुम्हें जो भी चाहिए। Then if you had made waste of all I have, अगर तुम मेरा सब कुछ ही बर्बाद कर दो, जो मेरा खुद का है सब कुछ बर्बाद कर दो, then do but say to me what should I do, और फिर तुम मुझसे आकर के बोलो ये बात कि मैं क्या करूं, that in your knowledge may by me be done and I am pressed on to it therefore speak, तो तब भी मैं जाकर के तुमसे कुछ नहीं कहूंगा बसेनियो अगर तुम मेरा सब कुछ बर्बाद कर दो, इसीलिए ऐसा तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, तो इसीलिए बेफिक्र होके स्पीक, जो तुम बोलना चाहते हो बोलो। तो इस बात पर बसेनियो अपनी बात रखते हैं एंटोनियो के सामने, जब एंटोनियो ने इस तरीके से बोला। इन बेलमोंट, तो मैं आपको बताता हूं एंटोनियो, बेलमोंट में इज अ लेडी रिचली लेफ्ट, एक वहां पर लेडी है हु इज सो रिच एंड शी इज फेयर, और मैं आपको बता दूं कि वो फेयर भी है, एंड फेयर देन द वर्ड, और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि जो फेयर वर्ड है वो भी शर्मा जाए उनके सामने। ऑल वंडरस वर्च्यूज, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत ज्यादा वर्चुअस हैं, वो बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड हैं, बहुत क्वालिटीज हैं उनके अंदर। समटाइम्स फ्रॉम हर आईज, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, आई डिड रिसीव हर फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, अक्सर मैं जब उनसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि उनकी आंखों में देख करके वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ मैसेजेस हैं, शायद वो मुझसे प्यार करती हैं। हर नेम इज पोशिया, उनका नाम है पोशिया। नथिंग अंडर वैल्यूड टू कैटोस डॉटर ब्रूटस इज पोशिया, और वो बिल्कुल कैटो की बेटी की तरह है, ब्रूटस की जो पोशिया थी उनकी तरह है। नाउ अब यहाँ पर रेफरेंस है कैटो से, ब्रूटस से, ये बात हो रही है जूलियस सीजर के एरा की। जूलियस सीजर के दोस्त थे, एक रोमन एम्परर थे जूलियस सीजर, उनके दोस्त थे ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस, तो उनकी वाइफ थी उस जमाने में पोशिया। वो बहुत ही ज्यादा वर्चुअस लेडी मानी जाती थी और उनकी पूरे रोमन एम्पायर में बहुत इज्जत थी। तो यही बोलना चाहते हैं वो कि मेरी ये जो पोशिया है बेलमोंट में जो रहती है वो उन ब्रूटस की पोशिया के जैसी ही है, बिल्कुल वैसी वर्चुअस और उतनी खूबसूरत। नॉर इज द वाइड वर्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, और ये भी बात छुपी नहीं है इस पूरी दुनिया में कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी अमीर है। इसीलिए फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट रिनाउंड सूटर्स, तो जहां जहां तक हवा पहुंचती है इस दुनिया के कोने तक, वहां से उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं सूटर्स। और मुझे डर है कि कहीं मेरी पोशिया उनके साथ चली ना जाए या मुझसे दूर ना हो जाए। एंड हर सनी लॉक्स हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक अ गोल्डन फ्लीस, और उनके जो सनी लॉक्स हैं, पोर्शिया के जो बाल हैं सुनहरे, वो बिल्कुल इस तरह दिखते हैं, हैंग ऑन अ टेम्पल, जो उनके चेहरे पर आके, यू फेस पर आके रुकते हैं, इट इज दे आर लाइक गोल्डन फ्लीस, वो गोल्डन फ्लीस की तरह है। गोल्डन फ्लीस का यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, गोल्डन फ्लीस मीन्स वो कॉर्न की तरह है, जो क्रॉप्स होती हैं कॉर्न की उसकी तरह है, एकदम गोल्डन सुनहरे। Which makes her seat of Belmont Calcos strand, और उनकी जो सीट है बेलमोंट की वो इस तरह एक पोजीशन बन चुकी है, एक ऐसा सेंटर बन चुकी है जहां पर बहुत से जेसन्स आते हैं, जहां पर बहुत से सूटर्स आते हैं उनकी वो करने के लिए या उनसे शादी करने के लिए उनकी चाहत में। तो इसीलिए ओ माय एंटोनियो प्लीज हेल्प मी, हैड आई बट द मीन्स, काश मेरे पास इतने मीन्स होते,
टू होल्ड रैवल प्लेस विद वन ऑफ देम, कि मैं उन लोगों के साथ जाकर के उनकी पोजीशन, उनके सामने रैवल पेश कर पाता, उन लोगों से compete कर पाता और अपनी पोर्शिया को जीत पाता। लेकिन मेरे पास इतने मीन्स नहीं है। I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate, और मैं बस इतनी ही इंसाइट अपने पास रख रहा हूँ कि अगर मैं पोर्शिया के पास जाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरी हो जाएंगी और मैं हमेशा के लिए फॉर्चुनेट हो जाऊंगा, पैसों में भी, और मुझे पोर्शिया मिल जाएंगी तो वर्च्यूज में भी मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो जाऊंगा। अब उन्होंने अपनी बात आगे रख दी और एंटोनियो सारी बातें समझ गए कि यहाँ पर वो जिक्र करना चाह रहे हैं मीन्स कह करके पैसों से, क्योंकि यहाँ पर बसेनियो के पास कुछ भी बचा है नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इतने एक्सट्रावेगेंट तरीके से गवा दी है और सारे रिसोर्सेज खत्म कर दी हैं। तो एंटोनियो क्या कहते हैं, द नोएस्ट, ये बात आपको पता है बसेनियो, that all my fortunes are at sea, कि मेरा सारा पैसा समुद्रों में है इस समय, मेरे जहाज जो मेरे सामान को लेके आ रहे हैं उस पर है। neither have I money, तो ना ही इस प्रेजेंट टाइम पर मेरे पास इतने पैसे हैं आपको देने के लिए, nor commodity, ना ही मेरे पास कोई ऐसे गुड्स हैं, सामान है जिस पर मैं आपको लोन दिलवा सकूं, to raise a present sum, जिस पर मैं आपके लिए प्रेजेंट सम इतना जितना आपको चाहिए आपके लिए ले सकूं। Therefore, इसीलिए मैं आपको अनुमति देता हूं, I grant you my permission that go forth, कि जाओ इस पूरे वेनिस में, try what my credit can in Venice do, और जिस किसी से भी चाहो मेरे क्रेडिट पर, मेरा नाम लेके, मेरी रेपुटेशन, मेरे ऑनर पर इस पूरे वेनिस में जिस किसी से भी तुम पैसे ले पाओ उससे पैसे ले लो। That shall be wrecked, हाँ मैं इतना कर सकता हूं, इवन टू दी अटरमोस्ट, चाहे मुझे कितना ही कुछ करना पड़े, टू फर्निश डी टू बेलमोंट, जितना तुमको चाहिए तुम उतना पैसा जिससे ले सको मेरे क्रेडिट पर ले लो, उतना पैसा जो तुम्हें बेलमोंट पे जाकर के यूज कर सको, टू फेयर पोर्शिया, और जा सको तुम अपनी उस खूबसूरत पोर्शिया के पास, गो जाओ, प्रेजेंटली इंक्वायर, जाओ जाकर के ढूंढो, इंक्वायर करो कि कौन सा मनी लेंडर तुमको पैसे देने के लिए तैयार है, एंड सो विल आई, और मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, वेयर मनी इज, उस जगह जहां पर पैसा होगा, एंड आई नो क्वेश्चन मेक, और मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा बसेनियो, टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक, और तुम मेरा भरोसा रखने के लिए उन पैसों को ले लेना, एंड फॉर माई सेक, और मेरी खातिर तुम ऐसा करना, और जितना पैसा तुम्हें चाहिए उतना पैसा तुम उस पूरे वेनिस में जिससे भी ले सको ले लो, मैं तुमको इस चीज की परमिशन देता हूं। एक्सेप्ट। और यहां से हमारा बच्चा पार्टी एक्ट 1 सीन 1 कंप्लीट हुआ। तो हमने देखा कि एंटोनियो कितना कुछ कर रहे हैं बसेनियो के लिए, वो कितना मानते हैं बसेनियो को, और उन्होंने इतना यहाँ तक ये बात बोल दी कि इस पूरे वेनिस में जिससे तुम पैसे ले सको ले दो, और जब मेरे पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारा ये कर्जा चुका दूंगा, मैं इतना कुछ करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। सो आई होप आपको ये सीन 1 क्लियर हुआ होगा बच्चा पार्टी। हम जल्दी अपना सीन 2 भी स्टार्ट करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीन 2 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ये सोच रहा हूँ कि एक मैं शॉर्ट वीडियो जरूर बना लूँ जिस पर मैं आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता सकूँ, और इसमें जो रेफरेंसेस यूज हुए हैं मैं उनके बारे में भी डिटेल में आपसे बात कर सकूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह इस सीन की नॉलेज हो जाए। तो जब तक हम नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।